की लड़ाई मुझसे है तो मुझ तक रखें। मेरे हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। सईफा आंटी बहुत जल्द पछताएंगी। दोस्त बनाते हुए ना जरा एहतियात करना, क्योंकि कमजोर दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता। आप दोनों बहन भाई अगर मिल जाए तो ये मामला खत्म हो सकता है। इस दफा मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। खुद को इस मुकाबलेबाजी से दूर रखो तो बेहतर है। ड्रामा सीरियल शिकवा में इमरान कैसर को समझाता है कि आप अपना ये घर ना बेचें, क्योंकि इमरान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा भाई है, उनको बिज़नेस करना नहीं आता और आप उनके साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं। वो बिज़नेस तो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ रन कर रहा हूँ, तब वो चल रहा है, और वो तो जुआ खेलती हैं और आपका ये पैसा भी वो जुए में उड़ा देंगे। और कैसर हैरान हो जाता है ये सुनकर कि वो जुआ खेलता है। इसके बाद कैसर खुद भी उन दोनों मियाँ बीवी की बातें आप सुन लेता है, जब रिफ़त कह रही होती है कि हम कहाँ रहेंगे अगर ये घर बिक जाएगा। तो उससे कामरान कहता है कि हम अपने घर चले जाएंगे, और वो कहती है भाई, तो वो कहता है कि वो सामिया के घर चला जाएगा। और कैसर सब सुन लेता है। वो सोचता है कि ये किस तरह से मुझे धोखा दे रहे हैं दोनों। और उधर सानिया जब अपनी आनी को बताती है कि मुझे सामिया आपी ने बताया है कि किस तरह से किरण ने धोखे से ज़ारून से शादी की, उसने तो अपने भाई का बहन का घर भी दाव पे लगा दिया। इस पर सानिया की आनी उसे कहती है कि मैं यही तुम्हें समझाती हूँ, तुम ज़ारून के साथ ठीक रहो, वो तुमसे मोहब्बत करता है। और जब ज़ारून के फादर को पता चलता है कि सानिया को चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो फ़ौरन से उसका पता करने के लिए चले जाते हैं। और ये सब आमना को अच्छा नहीं लगता। उधर किरण को जब पता चलता है कि सामिया ने सब कुछ बता दिया है सानिया को, क्योंकि सानिया उससे ज़िक्र करती है कि तुमने तो अपनी खूनी रिश्तों को भी धोखा दिया है, तो किरण को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो जाती है सामिया के पास, उससे जाकर कहती है कि तुमने मुझे ज़ालिम बना दिया, खुद को मज़लूम, उसको सब कुछ बता दिया। और कहती है कि अम्मी देखिए, अगर कल को ये मेरे ससुराल में बातें खुलेंगी तो सब तो मुझ पर ही उँगलियाँ उठाएंगे और मेरा घर भी दाव पे लग सकता है। दूसरी तरफ जब ज़ारून को सानिया के एक्सीडेंट का पता चलता है, वो तो सब कुछ भूल जाता है और उसके साथ ठीक हो जाता है। और इस पर बहुत जेलसी होती है किरण को, और वो कहती है ज़ारून को कि आप तो एक लम्हे में सानिया की सब गलतियों को भूल गए। और ज़ारून कहता है कभी खुद को सानिया मत समझना, सानिया सानिया है। और जब सानिया को वो बाहर अपने साथ डिनर पे लेके जाता है तो उसके साथ एक अच्छा टाइम वहाँ पे गुजारता है। वो सोचते हैं कि हम अब एक नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ। उधर किरण जब देखती है कि सानिया के ज़ेवरात खुले पड़े हुए हैं, तो वो फ़ौरन से उसका एक सेट पकड़ के उसको चुरा लेती है और दूसरा सेट उसकी ड्रॉर में रख देती है ताकि उसकी नज़र ना पड़े और उसको याद ना आ जाए ये सब। और फिर यहाँ से उठकर आमना के पास चली जाती है ताकि उसे लगे कि आमना के साथ ये तमाम वक्त रही है तो ये कैसे चोरी कर सकती थी। आमना जब उसे अपनी तस्वीरें दिखा रही होती है तो उसमें वो सेट भी होता है। किरण उससे पूछती है कि ये आपका है, तो इस बार आमना कहती है कि वो सेट मैं जब सानिया माँ बनने वाली थी तो उसको दे चुकी हूँ। और दूसरी तरफ जब फसी अकेला होता है घर पे, तो वो अपनी एक फ़ीमेल दोस्त को बुला लेता है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि ऊपर से लाइबा आ जाती है, क्योंकि लाइबा आउट ऑफ सिटी गई होती है और उसने 2 दिन के बाद आना होता है और वो 1 दिन के बाद ही आ जाती है। और ज़ारून हक्का-बक्का रह जाता है, उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं, इसीलिए तुम जल्दी आ गई। ये मेरे दोस्त की बहन है। अब तक के एपिसोड में आप ये सब देख चुकी हैं, अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सहीफ़ा जो है वो केस कर देगी सानिया पे बिल के अगेंस्ट। और सानिया जब वो पेपर्स रिसीव करेगी तो उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आएगा कि सहीफ़ा ने तो इसमें ज़ारून को भी इन्वॉल्व कर रखा है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वो फ़ौरन से सहीफ़ा के घर जाएगी, उससे जाकर कहेगी कि आपका और मेरा ताल्लुक़ है इस बिल का, इससे ज़ारून का क्या लेना देना है और आपने उसको क्यों इसमें इन्वॉल्व किया है, इसको इससे दूर रखें। और आप ये ना समझें कि हर दफ़ा की तरह आप इस दफ़ा भी जीत जाएंगी और मैं आपको जीतने दूँगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आप अलग सानिया को देखेंगी। उधर ज़ारून को सानिया कहती है कि आप मेरा साथ देंगे। ज़ारून कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सहीफ़ा आंटी को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ये सब करके। और वो सानिया जज़्बाती हो जाती है कुछ, और ज़ारून उसके हाथ थाम के कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो एकदम से सानिया को याद आता है कि आप तो मुझे कई दफ़ा अकेला छोड़ चुकी हैं, तो वो अपने हाथ पीछे कर लेती है। और उधर किरण को तो हर वक़्त ये फ़िक्र लगी हुई है कि बस कैसे सानिया को वो ज़ारून की ज़िंदगी से निकाले, इसीलिए वो फसी को कॉल करती है और कहती है कि बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सानिया को कैसे दूर करूँ। फसी कहता है कुछ वेट करो, ये सब भी हो जाएगा। उधर किरण अपना वो सेट जो उसने चुराया होता है लेकर घर जाती है अपनी अम्मी के पास, उनको दे देती है, कहती है कि ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और उसकी अम्मी भी रख लेती है। उधर जब सानिया से मिलने के लिए उसकी आनी आती है तो आगे आमना से मुलाकात होती है और आमना उससे कहती है कि मेरी तो दूसरी बहू बहुत अच्छी है और मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती है। इस पर और उसे कहती है आमना के कम सर
जो दोस्त होता है उससे आपका दुश्मन अच्छा होता है, जो कम से कम खुल के तो वार करता है ना, तुम्हें तब पता चलेगा जब वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेगी। इसमें आमना को गुस्सा आता है और वो जाके सानिया से कहती है कि इन्हें उन्हीं के घर जाके मिला करो। वो ज़ारून को बताती है तो ज़ारून कहता है कि तुम अम्मी से मुकाबलाबाजी करना छोड़ दो। उधर वकील मशवरा देता है सानिया को कि तुम ऐसा करो कि अपने भाई अंत से बात करो, अगर वो तुम्हारे साथ मिल जाता है तो फिर ये केस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और सानिया की अंत से बात हुई होती है, इसलिए जैसे ही वो आता है बाहर से तो वो मिलने के लिए उसे उसके घर जाती है। तो सहीफ़ा को सानिया को देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो, अगर मेरा बेटा आ ही गया है तो। उधर फसी जो होता है वो भी सानिया को मुश्किल में घिरे देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो जाके सानिया से कहता है कि वाह, अपनी सौतन से तुमने दोस्ती कर ली, लेकिन सौतेली माँ ने तुम्हारे खिलाफ़ केस कर दिया सुना है। चलो अब तो तुम चारों तरफ से घिरी हुई हो। इतने में वहाँ पर लाइबा आ जाती है, क्योंकि लाइबा को ऑलरेडी इस पे शक होता है तो वो इसे अकेला नहीं छोड़ती है और फसी को वहाँ से जाना पड़ता है। और उधर कैसर सामिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर मैं घर तुम्हारे नाम कर दूँ तो तुम फिर घर आ जाओगी। और सामिया कहती है मुझे अपनी प्रॉपर्टी से कोई सरोकार नहीं, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए और इज़्ज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।